लैलतुल कद्र, नुज़ूल कुरान और मलाइका और मग़फ़िरत की रात। मुल्क भर में खुसूसी इबादात और नवाफिल अदा किए गए। मसाजिद में महाफिल शबीना भी सजाई गईं। मसाजिद को रंग बिरंगी कुमकुमों से सजाया गया। मसाजिद में नमाज तरावी के दौरान कारी हजरात ने खत्म कुरान मजीद की सादत भी हासिल की। लोगों ने अल्लाह के हुजूर सरबसजूद होकर गुनाहों की मुआफ़ी मांगी। मकबूज आबादी के अवाम का 27वें शब के मौके पर पाकिस्तान से खुसूसी इजहार मोहब्बत। वादी भर में खुसूसी महाफिल और इबादात का एहतमाम किया गया। श्रीनगर की जामे मस्जिद पर पाकिस्तानी परचम लहराता रहा। मीर वाइस उमर फारूक ने जामे मस्जिद में होने वाली रूहानी महफिल से खिताब किया। शुरका ने भारतीय बर्बरियत के दौरान शहीद होने वाले जाकिर मूसा को खिराज अकीदत पेश किया। मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूं? साहिवाल के DHQ टीचिंग अस्पताल में 20 घंटों से बिजली की आंख मचोली जारी। चिल्ड्रन वार्ड में AC बंद होने से 16 नौमौलूद जाँ बहक। लवाहिकीन का मेन रोड ब्लॉक करके एहतजाज। इंतजामिया की गफलत के बायस बच्चों की अमवात हुई। इंतजामिया ने गफलत छुपाने के लिए पुलिस से लाठी चार्ज भी करवाया। लवाहिकीन का इल्जाम। खुशियां गम में ढल गईं। मियांवाली में ढग पहाड़ी पर कार और ट्रेलर में टक्कर। मियां बीवी और 2 बच्चे जाँ बहक। 2 बच्चे शदीद जख्मी। लाशों और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। मुतवफ़्फ़ी मोहम्मद खान फैमिली के हमरा इस्लामाबाद से मियांवाली ईद मनाने आ रहे थे। उधर सेवन शरीफ में तेज रफ्तार वैन और कार में टक्कर। 2 अफराद जान से गए। बच्चों समेत 10 से जायद मुसाफिर जख्मी। बलूचिस्तान के जिला पशीन में कली हैकलजई के करीब 2 मोटरसाइकिलों में तसादुम। 3 अफराद जाँ बहक, 2 जख्मी। लाशों और जख्मियों को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। वज़ीर आज़म इमरान खान वतन वापस पहुंच गए। वज़ीर आज़म की सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। वली अहद के दौरे पाकिस्तान के फैसलों पर फौरी अमल दरामद पर इत्तेफाक। मौखर अदायगियों पर तेल की फराहमी पर इमरान खान का इजहार तशक्कुर। तीनों सजा याफ्ता अफसरान सिविल जेल हुक्काम के हवाले। DG ISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर कहते हैं 30 मई को सजा पाने वाले अफसरान दौरान समात मिलिट्री तहवील में रहे। जराइम की तस्दीक के बाद हिरासत में लिया गया था। आर्मी चीफ ने जासूसी का इल्जाम साबित होने पर एक रिटायर्ड ब्रिगेडियर और एक सिविल अफसर की सजाए मौत, जबकि एक रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल की 14 साल कैद की तौसीक की थी। धरती पर कुर्बान होने वाले हीरो हैं। पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी के खिलाफ फौज के साथ है। बिलावल की शुमाली वजीरिस्तान हमले की मजम्मत। बिलावल ने चेक पोस्ट पर हमले की हिमायत की। मजम्मत करके दोहरी सियासत कर रहे हैं। फवाद चौधरी का रद्द-ए-अमल। बिलावल ने जवाब दिया, मोहसिन दावड़ और अली वजीर दहशतगर्द नहीं, अरकानी असेंबली है। मेरी वजारत में गैर मुंतखब अफराद ने मुदाखलत की। फवाद चौधरी कहते हैं हमारे फैसलों में बड़ी सियासी कमजोरियां हैं। अहम फैसले हो जाते हैं लेकिन पता नहीं चलता। फैसले मुंतखब लोगों को करने चाहिए। कहा था शहबाज शरीफ को ना जाने दे, इल्जाम हम पर आएगा। किसी ने नाम ECL में ना डाला। वजीर ममलिकत सरताज गुल की बहन शबनम गुल की बतौर डायरेक्टर नेक्टा तैनाती। नेक्टा तर्जुमान ने तकर्रुर मेरिट पर करार दे दिया। तर्जुमान नेक्टा के मुताबिक डेपुटेशन के लिए 12 वफाकी और सूबाई अफसरों ने दरखास्तें दी थी। 3 रुकनी कमेटी ने 6 उम्मीदवारों को मौजू करार दिया, जिनमें मिस शबनम भी शामिल थी।
नॉन फाइलर्स बैंक अकाउंट्स पर एफबीआर का बड़ा एक्शन। एफबीआर ने बैंकों से 17 जून तक तमाम नॉन फाइलर अकाउंट्स का डेटा मांग लिया। नए बजट में नॉन फाइलर अकाउंट होल्डर्स को फाइलर्स बनाने के लिए सख्त पॉलिसी का ऐलान मुतवक्के। 92 न्यूज ने बैंकों को जारी करदा एफबीआर का खत हासिल कर लिया। मुशीर खजाना हफीज शेख की लाहौर की बिजनेस कम्युनिटी से तवील मुलाकात। चौधरी सरवर, हमाद अजहर, अब्दुल रज़ाक दाऊद भी मौजूद थे। बिजनेस कम्युनिटी ने मसाइल से आगाह किया। बजट के हवाले से हुकूमत को तजावीज दी। हफीज शेख कहते हैं आलमी बैंक और एशियाई तरक्याती बैंक से कम शरह सूद पर कर्ज मिलेगा। शहबाज शरीफ खानदान को रकम कैसे भिजवाई गई? एक्सचेंज कंपनियों के फ्रंटमैन भी लाइल्म निकले। कासिम कयूम और फजल दाद ने एक्सचेंज कंपनियों को पहुंचाने से इनकार कर दिया। फजल दाद का किसी भी एक्सचेंज कंपनी के मुतालिक मुकम्मल लाइल्मी का इजहार। नैब रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज फैमिली को 10 कंपनियों से 37 करोड़ रुपए भेजे गए थे। पोलियो के बढ़ते हुए केसेस ने खतरे की घंटी बजा दी। पोलियो मुखालिफ प्रोपेगेंडे से बन्नू का बच्चा माजूर हो गया। डिवीजन में पोलियो के 11 केसेस सामने आना लम्हा फिक्रिया है। फोकल पर्सन बाबर अता की पोलियो कतरे पिलाने की अपील। कराची में पोलियो वायरस इंतहा दर्जे को पहुंच गया। 10 मकामात के नमूनों में पोलियो वायरस का इंकशाफ हुआ। लाहौर में सीवरेज के पानी और रावलपिंडी के नमूनों में भी वायरस मौजूद। लाहौर के इलाके डिफेंस से अगवा होने वाली उज़्बेक खातून बाजियाब, मुलजिम गिरफ्तार। एलिना चीनी खातून लेडी गागा के घर काम करती थी। एलिना को 20 रोज कबल लेडी गागा के ड्राइवर सुहेल ने अगवा किया था। छोटी ईद के बड़े मजे। शहर शहर तैयारियां उरूज पर। बाजारों और मार्केटों में तिल धरने की जगह नहीं रही। बच्चे बड़े खवातीन ईद की तैयारी में मसरूफ। ईद अपनों के साथ गुजारने के लिए पंछियों की उड़ान। परदेसियों की वापसी से लारी अड्डों, रेलवे स्टेशनों पर रश। मुसाफिर गाड़ियां कम पड़ गईं। ट्रांसपोर्ट माफिया ने भी छुरियां तेज कर ली। यूरोपीय यूनियन ने मशरिकी बैतुल मक़दिस में तामीरात की मुखालफत कर दी। यूरोपीय यूनियन का कहना है कि इसराइल का मशरिकी बैतुल मक़दिस में नई तामीरात का मंसूबा काबिल मजम्मत है। तामीरात अमन की राह में रुकावट बनेगी। मुमकिन 2 रियासती हल को धचका पहुंचेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। 92 न्यूज के साथ मैं हूं अम्मान अली खान। बुलेटिन का आगाज करेंगे एक अफसोसनाक खबर के साथ। साहिवाल के DSQ टीचिंग अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में AC बंद होने से 16 नौमौलूद जाम बहक हो गए। लवाहिकीन का मेन रोड को ब्लॉक करके शदीद एहतजाज। उन्होंने इल्जाम आयद किया है कि इंतजामिया की गफलत के बायस बच्चों की अमवात हुई हैं। मजीद इसी पर बात करेंगे हमारे नुमाइंदे राना अली अकबर से। राना अली अकबर, बताइएगा जो इल्जाम लगाया जा रहा है कितनी सदाकत है इसमें? ये वाकया DSQ टीचिंग अस्पताल साहिवाल में पेश आया है। इंतजामिया ने लापरवाही और गफलत की इंतहा कर दी कि अस्पताल के चिल्ड्रन वार्ड में बिजली की मुसलसल बंदिश और AC बंद होने की वजह से तकरीबन 16 बच्चों की जो नामौलूद थे उनकी हलाकत हो गई है। और लवाहिकीन का मौक़िफ़ था कि हमें बच्चों की हलाकत के बारे में बताया तक नहीं उन्होंने, क्योंकि गर्मी की वजह से उनकी हलाकत हुई है। हम बारहा उनको कहते रहे, हम MS के भी कमरे में गए, हमने EMS को भी कहा, जितने भी उस वहाँ मौजूद थे ड्यूटी पे डॉक्टर, उनको भी हमने बताया कि बिजली बंद है, AC नहीं चाप के वर्क कर रहे, AC नहीं चल रहे और बच्चे बार बार मतलब तंग कर रहे हैं और उनकी हलाकत हो रही है, लेकिन किसी ने भी इस तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। और इस सिलसिले में जब हमने जो अस्पताल इंतजामिया थी उनका मौक़िफ़ लेने की कोशिश की तो किसी ने भी अपना मौक़िफ़ देने की जहमत नहीं की। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया राना अली अकबर, आपने हमें तफसीलात से आगाह किया। एक और अहम खबर देंगे आपको। मियांवाली में ढक पहाड़ी पर कार और ट्रेलर में तसादुम के नतीजे में कार सवार मियां बीवी और 2 बच्चे जाम बहक, जबकि 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए हैं।
लाशें और जख्मियों को डिस्ट्रिक्ट अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। मजीद बात करेंगे, अजहर खान नियाजी हमारे साथ लाइन पर मौजूद हैं। अजहर खान, बताइएगा इस अफसोसनाक वाक़े से मुतालिक मजीद क्या डिटेल्स हैं? जी बिल्कुल, ये जो वाकया हुआ है ये गुज़श्ता रात तकरीबन 11 बजे ढाक पहाड़ी पर, जहां पर नंबल कॉलेज वाकया है इमरान खान का, उसके करीब भी तेज रफ्तारी के बायस ये वाकया हुआ है। और ये बदकिस्मत खानदान इस्लामाबाद से, जो इस्लामाबाद पुलिस का मुलाजिम था मोहम्मद खान, अपनी फैमिली के हमरा मियाँ वाली अपने आबादी इलाका पाई खैल में छुट्टियां गुजारने आ रहे थे कि तेज रफ्तारी के बायस उनका ट्रालर के साथ तसादम हुआ, जिसकी वजह से मोहम्मद खान, उसकी बीवी सरीना, उसका बेटा फैसल और बेटी जवेरिया मौके पर ही दम तोड़ गए, जबकि उसके 2 बच्चे शदीद जख्मी हालत में उनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल मियाँ वाली में शिफ्ट किया गया है, जहां पर उनके एक बेटे की हालत इंतहाई तशवीशनाक है और उसे चिकित्सीय इमदाद दी जा रही है। तो ये वाकया जो है ये तेज रफ्तारी के ठीक है, बहुत शुक्रिया। मजीद भी तफसीलात आपसे लेते रहेंगे।